हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ अमेंडा का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। और फर्स्ट पार्ट में आपने पूरी पोइट्री देख ली होगी, सारे स्टेंजास देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो क्वेश्चन आंसर बहुत इजी हो जाने वाले। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन आंसर वन बाय वन। रॉबिन क्लेन ने लिखा हुआ ये चैप्टर अमेंडा हम पढ़ रहे थे, पोएम नंबर 4 है। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज? कितनी ओल्ड यानी कितनी उम्र होगी अमेंडा की? जो उम्र है वो कितनी, आपको क्या लगता है कि कितनी होना चाहिए? और हाउ डू यू नो दिस? और ये तुम्हें कैसे पता चलता है? यदि हम बोलते कि इतनी, तो किस आधार पे हम कह सकते हैं? तो देख लेते हैं। शी कुड बी नियर अबाउट। नियर अबाउट का मतलब होता है करीब करीब, लगभग। 10 to 14, 10 से 14 वर्ष की उम्र हो सकती है। ईयर्स ओल्ड। इट सीम्स। सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होता है, या कई बार अपीयर्स भी यूज में लाते हैं। अपीयर्स यानी लगता है, प्रतीत होता है। दैट ऐसा लगता है कि शी इज स्कूल गोइंग गर्ल, कि स्कूल जाने वाली लड़की है, वो स्कूल जाती है, इतनी बड़ी है, इससे लगता है। एंड द थिंग्स फॉर विच, और जो चीजें हैं, जो बातें हैं, फॉर विच हर मदर, जिसके लिए उसकी मदर स्कॉल्ड, स्कॉल्ड यानी डांटती है उसे। स्कॉल्ड डांटना, डांटती है उसे। हर उसे आर टिपिकल इंस्ट्रक्शन, वो एक विशेष प्रकार के इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन निर्देश है, जो वो डांटने का तरीका है। गिवन टू अ गर्ल ऑफ दिस एज, लगभग इसी उम्र की लड़कियों को उनकी माताएं इस प्रकार के निर्देश देती है या डांटती है। एंड दीज एज ग्रुप गर्ल्स, और इस जो उम्र की लड़कियां का जो समूह है, रीड स्टोरीज अबाउट मर्मेड एंड रैपुंजेल, और इसी उम्र की लड़कियां ज्यादातर मर्मेड यानी जल परी और रैपुंजल जैसे वो राजकुमारी सुंदर जिसके बाल बड़े थे, टावर में कैद थी, इस प्रकार की कहानियां पढ़ती है। तो इससे हमें लगता है कि वो इतनी उम्र की होगी, 10 से 14 की, स्कूल जाने वाली, और उसकी माँ उसे डांटते रहती। ये सब देखकर ऐसा लगता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? कौन हो सकता है जिससे वो हम स्पीकिंग टू हर है ना, वो बात कर रही है, बोल रही है। तो आई थिंक दिस कुड बी हर मदर, तो मुझे लगता है कि ये उसकी माँ है जिससे वो बोलती है। टू सी द डिस्कशन, ये हम किस बात पे कह सकते हैं? डिस्कशन यानी जो उनका चर्चा हो रही है उसे सी यानी देख कर। एंड वी फाइंड, और हम ये पाते हैं जनरली हम ये सामान्य तौर पे पाते हैं कि मदर्स टेकिंग केयर, कि मदर्स जो होती है वो टेकिंग केयर यानी ध्यान देती है ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का। एट होम, घर पर माताएं ही अमूमन, ज्यादातर, मोस्टली ध्यान देती है, उनका बच्चों का ध्यान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखें हम। Why are stanzas 2, 4 and 6? ये जो 2, 4, 6 नंबर के स्टेंजास थे सारे, गिवन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस यानी एक तरह का एक जैसा, छंद जैसे होते हैं ना, वो एक जैसे होते हैं, उसे कहते हैं। तो स्टेंजा 2, 4 and 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस। इट इज अ काइंड ऑफ रिमार्क, क्योंकि ये एक प्रकार का रिमार्क था, टिप्पणी की जा रही थी। और दीज आर द थॉट्स, और ये थॉट्स किसके थे? चाइल्ड अमेंडा आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस गिवन। कब दे रही थी वो ये रिमार्क? जब उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, निर्देश दिए जा रहे थे, गिवन बाय हर मदर, उसकी माताजी रोक रही थी, टोक रही थी, ये मत करो वो मत करो। तो उसका एक टिपिकल इंस्ट्रक्शन वो था, टिपिकल रिमार्क था, इस वजह से। एंड इन द पोएम स्कॉल्डिंग बाय द मदर, पोएम में स्कॉल्ड कर रही माता जी। एंड द चाइल्ड थॉट्स, और बच्चे के जो थॉट्स विचार है, आर प्लेस्ड इन अल्टरनेट ऑर्डर ब्यूटीफुली,
बच्चे के जो विचार है उसको अल्टरनेट तरीके से रखे गए, एक बार डांटा जा रहा है तो वो अपने विचार रखे जा रहे हैं। पोएम कुल मिला के ब्यूटीफुली एंड बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से लिखी गई, जिसमें बहुत मजा आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इज द स्पीकर, स्पीकर यानी बोल कौन रहा है इन स्टेंजा 2, 4 and 6। Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? 2, 4, 6 में कौन बोल रहा है और क्या लगता है कि वो जो 1, 3, 5 and 7 जिनने बोला है उसको सुन भी रहा था कि नहीं? तो इन स्टेंजा 2, 4 and 6 द स्पीकर इज द चाइल्ड, वो बच्चा, और जिसका नाम है अमेंडा। एंड नो, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या सुन रही थी? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अमेंडा इज नॉट पेइंग अटेंशन। पेइंग अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी टू हर मदर, उसकी माता जी पे। हु इज द स्पीकर इन स्टेंजर्स 1, 3, 5 and 7? 1, 3, 5, 7 स्टेंजा किसने बोले थे? माता जी ने। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि वो विचारों में खोई हुई थी। शी इज इंग्रॉस्ड। इंग्रॉस्ड यानी खो जाना किसी चीज में, मस्त रहना, काय में, इन हर ऑन व्यूज, अपने खुद के विचारों में। अब बीइंग ऑफन मर्मेड और रैपुंजेल, और वो बात से चिढ़कर वो क्या क्या सोच रही थी कि मैं ऑफन होती यानी अनाथ हो जाती, मर्मेड बन जाती, जलपरी होती तो कोई चिंता नहीं, घूमते रहती इधर उधर। रैपुंजेल रहती तो बढ़िया राजकुमारी जैसे टावर में बंद, कोई बोलने वाला नहीं। इस टाइप के विचारों में वो मग्न है। तो कहां से सुनेगी माता जी की बात? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मर्मेड? कि क्या करती वो अमेंडा यदि वो मर्मेड होती? मर्मेड जलपरी होती तो क्या करती? तो इफ अमेंडा वर अ मर्मेड, यदि वो मर्मेड होती, जलपरी होती, तो शी वुड बी द ओनली इनहेबिटेंट, तो वो एकमात्र इनहेबिटेंट होती, वहां की निवासी होती। कहां के? ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन सी, समुद्र, उस हरे भरे बढ़िया से सुंदर समुद्र में एकमात्र निवासी होती, जलपरी, घूमती इधर से उधर। शी वुड रिलैक्स, आराम करती, एंड मूव, और इधर उधर भटकते रहती, मूव करती, आराम से तैरते रहती इन द सी, समुद्र में। शी वुड एंजॉय हर फ्रीडम, और अपनी आजादी को एंजॉय करती, मस्त मजे करती, यदि होती तो। अब यदि में तो कुछ भी हो सकता है कि यदि ऐसा होता, यदि वैसा होता, यदि कुछ भी होता, कुछ भी सोच लो। इज अमेंडा एन ऑफन? अब प्रश्न है कि क्या अमेंडा सही में ऑफन थी? व्हाई डज शी से सो? और यदि ऐसा होता या ऐसा क्यों बोलती हो कि क्यों भाई? तो हमने तो पढ़ी थी पोइट्री, क्यों कहती, फिर भी आंसर देख लेते। नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑफन, वो ऑफन अनाथ नहीं थी। शी सेज, वो कहती है ऐसा बिकॉज शी इज डिप्रेस्ड, वो परेशान हो गई, डिप्रेस, अपसेट थी। माता जी डांट रही, अमेंडा ये मत करो, अमेंडा वो मत करो, परेशान हो गई, क्या करेगी? बाय द स्कॉल्डिंग ऑफ हर मदर, मदर स्कॉल्ड करते रहती, डांटते रहती। देयरफॉर, इस वजह से शी वांट्स टू बी अलोन, वो अकेले रहना पसंद करती। अलोन, अलोन मतलब अकेला, अकेले रहना पसंद करती। एंड फील्स, और ऐसा अनुभव करती है कि ऐसा सोचती है कि हर लाइफ वुड बी पीसफुल, और बड़ी आराम से लाइफ होती, ऐसा सोच रही। इफ शी वुड हैव बीन एन ऑफन, यदि वो ऑफन होती तो बड़ी अच्छी सुंदर लाइफ, शांति से, कोई बोलने वाली, माता जी बोलने ही नहीं वाली थी, माता जी बहुत बोलती। ऑल शी वांट्स इज फ्रीडम, और वो जो भी चाहती है, जो कुछ भी वो चाहती है, वो कुल मिला के ये कि वो बस फ्रीडम चाहती, स्वतंत्रता, रोक टोक नहीं चाहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए हम, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रैपुंजल? अब वो कहानी आई थी ना रैपुंजल की, क्या जानते हो कुछ थोड़ा बहुत? Why does she want to be Rapunzel? और रैपुंजल क्यों बनना चाहती भाई वो? यदि आपको पता हो तो देख लीजिए। रैपुंजल इज द नेम ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का नाम है। फेयरी टेल, जो परियों की कहानी होती है, who is captured, मैंने बताया था कैप्चर, उसको किडनैप करके रख लिया बाय एन ओल्ड विच, एक चुड़ैल ने, बुढ़ी से चुड़ैल ने, बुढ़िया से चुड़ैल।
एंड टावर में, बड़ा घर उसका एक जंगल में था, टावर जैसा ऊंचा। और स्टोरी देखिए आप कहीं, आपको मिल जाएगी तो समझ में आ जाएगी स्टोरी। एंड रेपुंजल हैज अ लॉन्ग हेयर, और रेपुंजल की खूबी तो उसके बाल इतने लंबे थे कि अब मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता। शी लेट्स अ हेयर डाउन थ्रू द विंडो, और वो क्या करती थी, अपने बाल जो है वो विंडो से नीचे डाल दिया करती थी, लटका दिया करती थी अब टावर से। एंड वन डे अ प्रिंस विजिट्स, एक प्रिंस आ जाता है टावर पे, एंड क्लाइम्स, और चढ़कर, विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बालों से चढ़कर ऊपर आ जाता है। एंड द गर्ल वांट टू बी लाइक रेपुंजल, इसलिए लड़की जो है कैसे होना चाहती, रेपुंजल की तरह, अकेली रहती, सुनसान, कोई बोलने वाला नहीं। एंड सो दैट शी कैन लिव अलोन, जिससे वो अलोन, अकेली रह सके, इन अ टावर पीसफुली, बड़े आराम से, शांति से। शी ऑल्सो डिसाइड्स, और वो ये भी डिसाइड करती थी शी वुड नेवर लेट हर हेयर डाउन, पर वो उसने करे थे ना, रेपुंजल ने अपने बाल नीचे कर दिए थे, कोई भी आ रहा उसी से चढ़कर, वो नहीं गलती है करने वाली, कोई नहीं होना भाई, मैं अकेली रहूंगी। एंड डाउन फॉर एनीवन टू कम अप, ऊपर नहीं आ सकता, एज शी वांटेड टू लिव अलोन, क्योंकि वो अलोन रहना चाहती, किसी को नहीं आने देना चाहती। तो बोल रही कि मैं तो भाई किसी को नहीं आने देने वाली है। तो इस टाइप से हम बोल सकते कि रेपुंजल की स्टोरी समझ में आ गई बड़ी शॉर्ट में। और व्हाई डज शी वांट टू बी, रेपुंजल क्यों बनना चाहती है, क्यों अकेली रहना चाहती, नो डिस्टर्बेंस। व्हाट डज द गर्ल यार्न, यार्न मीन्स विश, हम बोल सकते हैं कि विश, क्या इच्छा, डिजायर, क्या डिजायर है भाई उसकी, क्या इच्छा है। एंड व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा, और अमेंडा के बारे में ये पोएम क्या बताती है। तो द गर्ल यार्न्स, यानी जो लड़की है वो क्या इच्छा करती है, फॉर फ्रीडम की, आजादी की। एंड आजादी मतलब ऐसा नहीं है कोई वो देश को आजादी दिलाई थी ऐसे आजादी, फ्रीडम है, फ्री रहना चाहती, रोका टोकी जो नैगिंग उसकी माताजी करती वो नहीं चाहती, उस टाइप की फ्रीडम। एंड पीस इन हर लाइफ, जीवन में वो क्या चाहते, फ्री रहना चाहती, और लाइफ जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक। एंड दिस पोएम रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व है ना, घूमती है आसपास, किसके, अमेंडा के, हु इज कंस्टेंटली, कंस्टेंटली यानी निरंतर, इंस्ट्रक्टेड यानी उससे निर्देशित किया जाता है माता जी के द्वारा। एंड हर पेरेंट्स वांट हर टू बी अ वेल मैनर्ड, और इसके पीछे क्या है, कारण क्या है कि पेरेंट्स जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो वेल मैनर्ड बने, अच्छे व्यवहारों वाली बने सबके साथ, और ओबीडियंट बने, आज्ञाकारी बने, बिकॉज ऑफ देयर ओवर प्रोटेक्शन, और इस वजह से उसके जो ओवर प्रोटेक्शन है, उनका जो पेरेंट्स का जो ओवर प्रोटेक्शन है, अत्यधिक जो प्रोटेक्शन किसी को देना, वो अमेंडा वांट टू गेट अवे, उससे वो गेट अवे यानी दूर होना चाहती, भागना चाहती है। पेरेंट्स शुड रियलाइज, पेरेंट्स को भी रियलाइज होना चाहिए, समझना चाहिए कि द चाइल्ड ऑल्सो वांट सम फ्रीडम, कि बच्चे भी फ्रीडम चाहते, इस टाइप का ओवर प्रोटेक्शन नहीं चाहते। एंड दिस पोएम पॉइंट्स आउट, और ये पोएम यही पॉइंट आउट करती है, बताती है कि कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों की स्थिति, हु आर इमेजिनेटिव, जो बड़े काल्पनिक होते, कल्पनाशील होते, सोच में डूबे रहते, बट दे आर कॉन्स्टेंटली नैग, पर वो क्या करते हैं, उन्हें निरंतर हमेशा नैग यानी रोकना टोकना, टोका टिप्पणी, ये मत कर वो मत कर, बाय देयर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, उनके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स यही कहते हैं ऐसा मत करो वैसा मत करो, बस यही इस पोइट्री का है। तो ये पोएम जो दोनों के लिए, दोनों पक्ष, कौन सा, एक पेरेंट्स बच्चे, दोनों को समझना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। किसी एक की तरफ भी ये पोइट्री नहीं कहती कि बच्चों ने ही ऐसा करना, बच्चों को भी सही बैलेंस करके चलना पड़ेगा, पेरेंट्स से सुनना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी एक स्पेस देना पड़ेगा बच्चों को। एंड रीड द लास्ट स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा क्या कहता है, डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी, सल्किंग मतलब बड़ी बदतमीज किस्म की, और मूडी मतलब बड़ी तुनक मिजाजी, पिनक जाती बात बात पे। अमेंडा इज नाइदर सल्किंग नॉर इज शी मूडी, ना ही वो मूडी है ना ही वो मतलब व्यवहार उसका खराब है, दोनों ही नहीं है। एक्चुअली जो मेन बात यह है कि शी फील्स ऑप्रेस्ड,
थोड़ी सी पीड़ित है वो, ऑप्रेस्ड मतलब पीड़ित, सताई हुई, बिकॉज ऑफ हर मदर्स कॉन्स्टेंट नेगिंग, लगातार निरंतर स्थायी नेगिंग जो होती है ना, उसके वजह से वो थोड़ी पीड़ित है। एंड शी डजंट लाइक टू बी इंस्ट्रक्टेड, और वो इंस्ट्रक्टेड होना नहीं चाहती, निर्देशित तो होना नहीं चाहती है ना, नहीं चाहती कि मुझे कोई निर्देश दे। फॉर एवरी स्मॉल थिंग, हर छोटी छोटी बातों की। शी लॉन्ग्स यानी इच्छा करती, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा करना। हर फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए इच्छा करती है। एंड शी ओनली वॉन्ट्स, वो सिर्फ यही चाहती है, टू गो आउट एंड प्ले, बाहर जाना, खेलना, डू वॉट एवर शी लाइक्स, और या फिर जो भी वो चाहती है वो करना। जो भी चाहती करना से मतलब ये नहीं कि उससे कोई जाके कोई गलत काम करे, कहने मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वो करना चाहती। तो ये पोएट्री यही कहती, लास्ट स्टेंजा भी यही कहता है। और ये हमने देख लिया, इसका फर्स्ट पार्ट भी देखा, सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, बहुत मेरे ख्याल से बहुत इजीली समझ भी आ गया होगा। इससे यदि कोई क्वेश्चन आता है तो हम इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्रैमिंग के लिए मत जाइए, नो नीड टू क्रैम, you can write your own thoughts, your own views, your own broken sentences also you can use. So बहुत enjoy किया होगा आपने पोएट्री को। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए रेस्ट नहीं करना है, तैयारी करना है, नहीं तो फिर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स आर देयर। बाय।